नमस्ते बच्चों। आज हम लोगों को चतुर्दशः पाठः अह आह च। चतुर्दश, चतुर मीन्स होता है चार, चतुर्थ है यहाँ पर, चतुर्थ दशा यानी चतुर्दशा, चार, दशा मतलब 10, 4 और 10 मिल करके 14 यानी कि 14, 14 पाठ 14 अह आह च। जब हमें कष्ट होता है या पीड़ा होता है तो हम लोग के मुंह से जो आवाज़ निकलती है अह आह, आह है ना, चोट लगने पर आदमी को आवाज़ आती आह, तो वही ये आह है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बहुत ही परिश्रमी है और उसका मालिक उसके साथ कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल यानी कि साधारण और परिश्रमी था। सह स्वामिन एव सेवाएं लीना आसीत्। वह अपने स्वामी के सेवा में हमेशा तल्लीन रहता था। एकदा सह गृहं गन्तुम्। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी अवकाशम, छुट्टी वांछति चाहता था। स्वामी चतुरा आसीत्। स्वामी चतुर यानी कि चालाक था। सह चिंतयति, वह सोचने लगा। सह वह, चिंतयति सोचने लगा, वह सोचने लगा। अजीजः इव न को अपि अन्य कार्य कुशलः। अजीजः अजीज के जैसा अन्य कोई, न को अपि, न मतलब नहीं, को अपि मतलब कोई भी, का अन्य, अन्य मतलब दूसरा, कार्य कुशलः, कार्य कुशलः कार्य में निपुण, कार्य कुशलः कार्य में निपुण। अजीज के जैसा कोई भी अन्य दूसरा कार्य में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं गृह्यसि। एष यह अवकाश के यानी कि छुट्टी भी और वेतन भी, छुट्टी भी वेतन भी गृह्यसि मतलब देना होगा। ए चिंतयित्वा स्वामी कथयति। इसे चिंता करके, इसको सोचकर स्वामी कहा, मतलब उसका जो मालिक था, स्वामी मतलब मालिक, ऑनर, मालिक ने कहा अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दस्यामि। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, अवकाशस्य छुट्टी भी और वेतन भी, च और वेतन भी, सर्वधनम दस्यामि छुट्टी का सब वेतन भी दूंगा। परम एतदर्थ त्वं वस्तुद्वयम् अनाय। परंतु इसके बदले में तुम्हें द्वयम, वस्तुद्वयम मतलब दो वस्तुएं, आनय लाना होगा। अह अह च इति। कौन सी वो दो वस्तुएं हैं? जो अह और आह जैसी दो वस्तुएं तुमको लानी होगी। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनयितुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज दो वस्तुओं को लाने के लिए निर्गच्छति निकल गया। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमने लगा। परिभ्रमति मतलब घूमने लगा। जना पृच्छति, लोगों से पूछा। आकाशम पश्यति, आकाश में देखा। धरा प्रार्थति, पृथ्वी से प्रार्थना करने लगा। परम सफलता न प्राप्नोति, परंतु सफलता
नहीं प्राप्त हुई। चिंतयति सोचने लगा, परिश्रम से धन सह न प्राप्यसति, परिश्रम का धन वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुत्रचित एकदा वृद्ध मिलती, कहीं उसे एक वृद्धा यानी कि बुढ़िया मिली। वृद्धा बुढ़िया वृद्धा मिली। सह ता सर्वा व्यथा श्रावती, वह उसकी सभी व्यथा यानी कि सभी बातों को उसने सुना। सा विचारयति, वह विचार करने लगी। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, अजीज का स्वामी धन देना नहीं चाहता है, धन देने की इच्छा नहीं रखता है। सा त कथयति, वह कही, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुम्हें 2 वस्तु दूंगी। परम द्वयम एवं बहुमूल्यम वर्तते, परंतु ये दोनों बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं हैं या बहुमूल्य हैं। प्रसन्न स स्वामिनी समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर के वह स्वामी के पास आया। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो गया। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी यानी कि जो मालिक था वह धीरे धीरे पेटिका को खोलने लगा। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, पेटिका के अंदर दूसरे 2 छोटे पात्र भी थे। प्रथमतः एकम लघु पात्रम उद्घाटति, पहला वह एक छोटा पात्र को खोलता है। सहसा एकम मधुमक्षिका निर्गच्छति, एकाएक, सहसा मतलब एकाएक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके च मतलब और, तस्य मतलब उसके, हस्त मतलब हाथ पर, दशति मतलब डस देती है, डसना यानी कि डंक मारना, डंक मार देती है या दस देती है, यहाँ पर होगा डंक मार देती है। स्वामी उच्च, स्वामी जोर से वदति कहता है, आह, कष्ट होता है ना, अगर मधुमक्खी मारती तो कहता है आह, तो वही वह अपने मुँह से आवाज़ निकालता है, आह, पीड़ादायक कष्ट, पीड़ादायक वाक्य जो वह निकालता है। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटति, दूसरा छोटा पात्र खोलता है। एका अन्य, एक दूसरी मक्षिका निर्गच्छति, दूसरी मधुमक्खी निकलती है। स ललाटे दशति, वह उसके ललाट पर डंक मार देती है। पीड़ितः स उच्चे, पीड़ित यानी कि दुखी होकर वह एक बार और जोर से चित्कार होती, चित्कार उठता है यानी कि कष्टपूर्वक चिल्ला उठता है, आह। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल हो जाता है। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसके अवकाश का वेतन, अवकाश और वेतन पूरा धन दे करके उसे, पूरा धन उसे देता है। बच्चों, इसकी व्याख्या ये हो गई। आप इसका आप शब्दार्थ याद भी कर लोगे और अपनी कॉपी पर लिख भी लोगे। धन्यवाद।